का नाम, यहाँ पर रुक जाओ थोड़ा। सत्य साई का नाम अकार जपो, मैं मकार के मार्ग धावत नाही। मैं मकार के जैसे पंछी पपीहा स्वातिर सरिता भरा नीर सो भाव। सत्य साई दाता कहते हैं कि साई साई करो। सदगुरु अपने यही कहते हैं कि साई साई करो। आपने सवाल उठा दिया, देखो थोड़ा 5 मिनट लेना पड़ेगा, हाँ, तब पूरा समझ में आएगा फिर। हाँ, आपने कह दिया कि साईं तो दिखाई नहीं देता है, कोई रूप नहीं है, कुछ रंग नहीं है, हम सेवा बंदगी कैसे करें, हमारी समझ में साईं नहीं आता। आपका सवाल। दाता ने कहा अगर साईं को नहीं समझ में आ रहा है तो सत्य को देखो। सत्य कहा, सत्य भी वैसे है, जो सत्य है वही साईं है। सत्य साईं में कोई भेद थोड़ी है, एक ही। तो कहा सत्य भी वैसे है, हमारी समझ में नहीं आता। तो कहा फिर आत्मा को देखा। इस संसार में अगर कुछ सत्य है तो केवल आत्मा है ना, आत्मा है। और जो आत्मा वही साईं है। इस घट में, सब घट में रोज साईं है। साईं जो है वही आत्मा साईं है। तो कहा आत्मा भी वैसे है, कोई रूप रंग नहीं है। तो कहा फिर शब्द को देखो। सीधा रखा करो, नहीं लौट गया, बस। कहा फिर शब्द को देखो। ये जो निकल रहा है मुँह से यही तो सत्य है। ये भी नहीं दिखाई देता है। फिर सवाल उठा कि ये भी नहीं दिखाई देता है, अब हम क्या करें, सेवा बंदगी कैसे करें, ये सवाल है। कहावत है। हाँ, तो फिर लिखा है सतगुरु शब्द स्वरूप है। इस साईं, सत्य, आत्मा, शब्द, इनका साकार जो है वो सतगुरु है। सतगुरु शब्द स्वरूप है। इस शब्द का साकार सतगुरु है। हाँ ना ही के बीच, और वो है कैसे, ये चारों चीज़ें उसके अंदर समाई हुई, हाँ और ना के बीच में, जैसे कोई चीज़ रहने वाली है। निर्गुण और सरगुण इनके बीच में, हाँ इनके बीच में है जैसे, लेकिन दिखाई नहीं देता। अब देख नहीं पाएंगे। सुबह का सूर्य आप देख सकते हैं, शाम वाला भी सूर्य अस्त होता है तो देख सकते हैं, लेकिन जो बीच में है वो नहीं देख पाएंगे ना। सदगुरु इस तरह उसमें चारों चीज़ें छिपी हुई हैं कि जैसे बीच का सूर्य, वो देख नहीं हम पाएंगे। और देख क्यों नहीं पाते हैं, इसका भी हिसाब है, पक्षी पच्छा में खोएगी। ये संसार दो से बना है, एक से नहीं बना है। और जहाँ दो है वहाँ द्वैत है, जहाँ द्वैत है वहाँ माया है, जहाँ माया है वहाँ ब्रह्म नहीं है। वहाँ जहाँ द्वैत है वहाँ ब्रह्म नहीं, माया है। जैसे माता पिता पक्ष है, पति पत्नी पक्ष है, बाप बेटा पक्ष है, दो है। और गुरु चेला भी पक्ष है। हाँ, गुरु चेले से भी उद्धार नहीं होना है कल्याण ना। गुरु चेला भी पक्ष है, क्यों, दो है। और सतगुरु क्या है, वो पद है, वो पक्ष नहीं है, क्योंकि सतगुरु दो नहीं एक है। जो सतगुरु है वही पद है। पद एक होता है, दो नहीं होते। जो पद है वो सतगुरु है, जो सतगुरु है वो साईं है, जो साईं है वो सत्य है। इसी तरह से पद विचार में देखो। तो हम जो है दो में पड़े हुए हैं, इसीलिए उस चीज़ को हम देख नहीं पाते हैं। और सतगुरु को 5 तत्व में देखा करते हैं। बीमारी हुई तो लेके भागे, दर्द हुआ तो दिया, ये तो खेल दिखावा है। तत्वों से अलग, गुणों से परे कुछ नहीं है। पक्षी पच्छा में खोई के, संसार इसी में भटक रहा है दो के चक्कर में। जो दो को छोड़ के एक हो गया, वही उसने सतगुरु को पहचाना। जैसे पक्षी पच्छा में खोएगी, जैसे कादो कीच। ये संसार क्या है, कीचड़ है। और इसी कीचड़ में सतगुरु जैसे कमल खिले हुए हैं। अगर सतगुरु के पास जाना है तो बहुत सामना करना पड़ेगा। पहले कहीं माया है,
पहले माया पहाड़ है, फिर कीचड़ है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ जाने से मजबूर कर देंगी। परिवार है, मेहरिया है, लड़का है, नौकरी है, पैसा है, कहीं न कहीं आप फंसेंगे और वहाँ से मजबूर हो जाएंगे। हाँ। और जो पहुँच गया सदगुरु के शरण में निर्मल हो गया। कादव कीच सकल जग मैला और सतगुरु घाट धोए लोग भला। तो सदगुरु की शरण में पहुंच गया और कचड़े से काम खत्म हुआ और निर्मल। इस तरह से ये शुरुआत है। तो सदगुरु पक्का है कि शब्द रूपी होता है। चाय पी लो और फिर चौथे पद का